गुड मॉर्निंग। आप सभी को शुभकामनाएं क्रिसमस की और नया साल की तैयारी अब हो रही है, तो उम्मीद करते हैं कि आज फिर से एक बढ़िया एक्शन वाला दिन रहेगा। तो करिए शुरुआत बंसल जी। क्या बात है। नहीं नहीं नहीं, बंसल जी नहीं, प्रोग्राम कैंसिल। रुकिए रुकिए। ऑड मैन आउट। हमारे सबके बीच में जो एक बहुत ही क्यूट से लग रहे हैं कुणाल जी सेंटा कैप में, तो पहले कुणाल जी के साथ शुरुआत करेंगे। कुणाल जी, मतलब आपकी उम्र ही 15-20 साल कम हो गई ये कैप लगाती। अनिल जी, सबसे पहले आपको, दीपांशु को, अनिल जी, सारे दर्शकों को, पैनलिस्ट को मेरी ओर से मेरी क्रिसमस अनिल जी। और मैं उम्मीद करता हूं कि देखिए, जैसा 2020 रहा वैसा 2021 बिल्कुल भी नहीं रहेगा और 2021 में हम लोग बाहर घूम फिर पाएंगे, एक दूसरे से मिल पाएंगे और उत्सव मना पाएंगे। तो अनिल जी, ये शुभकामनाएं हैं मेरी। और अनिल जी, सेंटा पिक मेरी और राकेश जी की आज फिर से ज्वाइंट है और ये भी अनिल जी बातचीत हमारी चल रही है। तो एक बहुत जबरदस्त स्टॉक हम दोनों ने आइडेंटिफाई किया है। स्टॉक का नाम है अनिल जी CDSL। CDSL स्टॉक है जो कि मैंने और राकेश जी ने दोनों ने आइडेंटिफाई किया है। बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है, लगातार स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। ये हमारी सेंटा पिक है, यानी कि इसको आप थोड़े लंबे समय के लिए रखेंगे। बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है पहले भी, आगे भी मिलेगा। CDSL खरीदें। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी, बेहतरीन टेक्निकल रुझान है CDSL का और इस पे खरीदारी की राय है। 503 का स्टॉप लॉस है, 526 पहला टारगेट है, 533 दूसरा टारगेट है और CDSL हमारा सेंटा पिक है। इसके साथ साथ आपको, दीपांशु को, जी बिजनेस के सारे पैनलिस्ट और सारे व्यूअर्स को मैरी क्रिसमस। बिल्कुल, तो आप सबको भी शुभकामनाएं। आइए वागले साहब, बताएं आपकी सेंटा पिक। दोस्तों, अगर आप बाज़ार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हज़ारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से भी सारे लोगों को मेरी क्रिसमस। मेरी पिक वही है जो मैंने कल कवर की थी। पैटर्न वाइज मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। राउंडिंग बॉटम पैटर्न है डेली चार्ट्स पर। स्टॉक है टाटा कंज्यूमर, 605 का बंद है। मैंने कल 599 600 के आसपास कवर की थी। एक 608 तक जाके 605 आया है। मुझे लगता है आज के दिन में 621 तक जाना चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस होगा 598 का। 598 के स्टॉप लॉस के साथ 621 के टारगेट के लिए आप करें खरीदारी। ये राय है वागले साहब के लिए टाटा कंज्यूमर्स में खरीदारी करने की। किरण जी, सुप्रभात। बताएं सर आपकी पिक। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीप और सारे दर्शकों को मेरी क्रिसमस। मेरा भी पिक टाटा कंज्यूमर ही है। बहुत ही शानदार पैटर्न है। अभी वागले जी ने सब कुछ बता दिया, पर जिस तरीके से ये स्टॉक निकल रहा है बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट है। ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी में चल रहा है। मेरा थोड़ा सा स्टॉप लॉस और टारगेट थोड़े से अलग है। आज के लिए मेरा स्टॉप लॉस 590 का है। मेरा टारगेट 625 का आज कल के लिए है, और यानी सोमवार के लिए है। और अगर हम एक हफ्ते का वक्त देते हैं तो मिनिमम 640 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। तो मेरा मानना है कि एक हफ्ते का व्यू लेके चलना चाहिए इस काउंटर में और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर करें खरीदारी। आइए राजेश जी से भी लेते हैं उनकी बेहतरीन पिक। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड मेरी क्रिसमस टू एवरीवन। अनिल जी, मेरा जो पिक है वो है IT पैक से और वो रहेगा विप्रो। विप्रो का सेटअप जिस तरीके का है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर इसको पोजिशनली भी होल्ड करें तो ये स्टॉक में काफी अच्छे रिटर्न आते हुए दिखेंगे। तो अभी आज के लिए सेंटा पिक के तौर पर विप्रो रहेगा। मेरा इमीडिएट जो टारगेट है वो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो टारगेट रहेगा वो करीब रहेगा 400-405 तक का। लेकिन मैं इसमें सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा इसको अगर होल्ड करें और इसमें थोड़ा सा पोजिशनल बेसिस पे बाय एंड एक्यूमुलेट करें तो ये स्टॉक काफी अच्छे रिटर्न देते हुए भी दिखेगा। तो उसके टारगेट जो मुझे लगते हैं पोजिशनली वो आना चाहिए करीब 440 के आसपास। तो अभी ट्रेडिंग के हिसाब से अगर बाय करते हैं तो 400-405 के टारगेट होंगे। स्टॉप लॉस होगा 372 का। और पोजिशनली बाय करके अगर इसको होल्ड करेंगे, बाय एंड एक्यूमुलेट करेंगे तो इस पे 440 तक के टारगेट भी आते हुए दिखना चाहिए।
ओके, तो विप्रो में खरीदारी करने की राय है इस वक्त आपके लिए। ये है राजेश जी की पिक। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, सभी को मेरा नमस्कार और मेरी क्रिसमस की सबको बहुत बहुत बधाई। और यहाँ से एक अच्छा मूव मार्केट्स में भी देखने को मिलना चाहिए और स्टॉक्स में भी देखने को मिलना चाहिए। तो आज का जो सेंटा पिक है वो है डाबर में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके चले, 510 505 के आसपास डाबर में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें और यहाँ से ऊपर में 520 के इमीडिएट टारगेट्स बनेंगे। 520 का लेवल टूटने के बाद स्टॉक में मोमेंटम और बढ़ेगा और 540 रुपए तक के लेवल भी पोजिशनली डाबर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो डाबर में कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड रख के चले। नीचे में 495 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 520 540 तक के लेवल जल्दी डाबर में देखने को मिलने चाहिए। ओके, 520 540 इन दो टारगेट के लिए डाबर में करनी है आपको खरीदारी। सेठी साहब गुड मॉर्निंग, आपका भी स्वागत है। आपकी पिक्स तो कमाल कर रही है। इन्फोसिस के बाद आपका वेदांता ये भी जबरदस्त कमाल करता हुआ दिखा रहा है। आज जो खबरें आई वो भी बड़ी जबरदस्त है कि प्रमोटर खुद हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। आप लगातार काफी निचले स्तरों से 100 रुपए के आसपास से वेदांता रिकमेंड करते भी आ रहे हैं। बताएं सर आज की आपकी पिक्स। दोस्तों, अगर आप बाज़ार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हज़ारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले तो अनिल जी आपको, दीपांशु को, पैनल में बैठे सभी एक्सपर्ट्स को और सबसे खास जी बिजनेस के व्यूअर्स को मेरी ओर से मेरी क्रिसमस। जहां तक आपने इंफोसिस और वेदांता का जिक्र किया, दोनों स्टॉक्स पे मैं काफी बुलिश था और वेदांता पे तो आपने भी मेरा काफी बार साथ दिया। आपने भी, मुझे याद है इस बार दिवाली पे भी आपकी पिक थी और वहां से जबरदस्त रिटर्न्स बने हैं। और ये जो खबर है ये मुझे लगता है बहुत दिनों बाद, या मुझे तो याद नहीं आता कि हमने कभी ऐसा सुना हो कि ब्लॉक के जरिए खरीदारी होगी। ब्लॉक के जरिए सेल बिकवाली होती है ये तो देखा था, ब्लॉक के जरिए खरीदारी होगी ये भी कोई लिमिटेड ही टाइम होता है और आज वो होने जा रहा है। तो मुझे लगता है डेफिनेटली एक अच्छा इसमें आज भी अपसाइड देखने को मिलेगी इस स्टॉक में। बाकी अनिल जी मेरा आज का सेंटा स्टॉक है सन टीवी, जो कि एक दिग्गज मीडिया कंपनी है। जिस तरह से खबरें आई है कि डीटीएच की गाइडलाइंस में बदलाव किया है और उसके अंतर्गत 100% एफडीआई का डीटीएच में रास्ता साफ हो गया है, तो एक काफी बड़ा प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है। और अच्छी बात यह भी है कि आज ही ये स्टॉक एफएनओ के बैन से बाहर आया है, तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह। आज का टारगेट रहेगा 510 का, स्टॉप लॉस रहेगा 480 का। और इसके साथ ही एक डिस्क्लेमर के साथ कि जी बिजनेस की ग्रुप कंपनियां, मुझे लगता है जी एंटरटेनमेंट और डिश टीवी, इन दोनों में भी तेजी करनी चाहिए। ये दोनों स्टॉक्स भी अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा अनिल जी सेल में खरीदारी करने की सलाह है। ये स्टॉक भी आज एफएनओ बैन से निकला है, बट जिस तरह से स्टील स्टॉक्स के लिए खबरें आ रही है, अभी थोड़ी देर पहले चैनल पे भी खबरें थी कि स्टील स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव कुछ खबरें भी हैं, और जिस तरह से प्राइसेस बढ़े हैं स्टील के, मुझे लगता है ये स्टॉक आज बिल्कुल कमाल करना चाहिए। तो इस स्टॉक में भी आज ही के मेरे टारगेट है 63 रुपए के, स्टॉप लॉस रहेगा 57 का। इसके अलावा मुझे लगता है अनिल जी डाइवेस्टमेंट की जो थीम है उस पर फोकस करना चाहिए। जिस तरह से सरकार बिल्कुल एग्रेसिवली डाइवेस्टमेंट के लिए काम कर रही है, मुझे लगता है जो एफएनओ स्पेस में दोनों स्टॉक है, कॉनकोर और बीपीसीएल, कंटेनर कॉर्पोरेशन एंड बीपीसीएल, उन दोनों में भी तेजी की सलाह रहेगी। पिछले कुछ दिनों की जो बाजार में गिरावट आई थी उसमें ये दोनों स्टॉक्स भी थोड़े करेक्ट हुए और अच्छा मौका है इन लेवल्स पे खरीदारी करने का। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल में भी खरीदारी करने की सलाह है। और फाइनली एसीसी, जिसके लिए भी खबरें पॉजिटिव है, जो टीकेएच टेक्नोलॉजी और नो हाउस फीस में जो इनके पेरेंट है होल्सिम लफार्ट, उन्होंने जो कम किया है या स्टेटस को मेंटेन किया है, जो कि बाजार डर रहा था कि वो बढ़ेंगी, तो मुझे लगता है एसीसी में भी बिल्कुल करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। इस पे भी आज एक तेजी करने की सलाह।